निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने का आदेश दिया है। इधर बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि निकाय चुनाव को लेकर सरकार गंभीर है। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम का आदेश। 14 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। अधिकारियों को सशरीर पेश होने का आदेश। निकाय चुनाव में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट का आदेश नहीं मानने वाले अधिकारियों पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव सशरीर उपस्थित रहे। इस दौरान हाईकोर्ट ने अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई का आदेश दिया। पिछले आदेश के अनुसार राज्य की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी आज भी इन पर्सन अपीयर हुई कोर्ट में। कोर्ट ने आज अन्य पदाधिकारियों, तत्कालीन नगर विकास के प्रधान सचिव विनय चौबे, उस समय एक और आईएएस अधिकारी वंदना डाडेल और अपर सचिव ज्ञानेश कुमार को नोटिस इशू किया है फॉर फ्रेम टू बी रिमेन प्रेजेंट फिजिकली इन द कोर्ट ऑन 14 अक्टूबर 2025। उस दिन आरोप गठन किया जाएगा। चूँकि प्राइमा फेसाई न्यायालय के नज़रिए से इन सारे लोगों ने में प्राइमा फेसाई कंटेम्प्ट कमिट किया है एंड कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी मेकआउट होता है इन लोग के विरुद्ध। इस नज़रिए से प्राइमा फेसाई कोर्ट संतुष्ट होने के बाद में इन लोग को फिर से नोटिस इशू किया है। सरकार खुद एफिडेविट दे रही है कि हाँ हम चुनाव कराएंगे, लेकिन अपनी ही बातों से मुकर जाना ये साफ दर्शाता है कि निकाय स्तर में जितनी भी जनता रहती है उससे इस सरकार को का कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ ये चुनाव कराएंगे कहकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रही है। और आम जनता जिस तरह से जूझ रही है, बरसात का मौसम है भाई साहब, आप जा करके देखिए कितने ही जगह आज जलमग्न हो गया है। इससे पहले अभी थोड़े दिन बाद ठंडा आएगा, उस समय देखिएगा इसकी स्थिति और कितनी खराब हो जाएगी। झारखंड में निकाय चुनाव सालों से लंबित है। पिछले साल 4 जनवरी को हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ऐसे में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने एक बार फिर 4 महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं कराई गई। ऐसे में कोर्ट सख्त है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाया है। रघुवर दास ने निकाय चुनाव को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। लगातार कोर्ट के फटकार के बाद भी राज्य सरकार, क्योंकि 2023 में जो इलेक्टेड बॉडी था उसका कार्य अवधि समाप्त हो गई और जनवरी 2024 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था माननीय उच्च न्यायालय ने कि एक समय भीतर के अंदर चुनाव कराए। आज 2025 कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के बार राज्य सरकार अवहेलना की जा रही है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने नाराजगी भी जताई, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं लगी। इधर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है। जल्द ही निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। निकाय चुनाव में कुछ टेक्निकलिटीज है जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही गई थी, आरक्षण का मामला था। अब उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा रहा है, लगभग रिजॉल्व हो चुका है और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के पास में मामला जाएगा और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर अंतिम फैसला लेगा, क्योंकि सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है। हमने ट्रिपल टेस्ट की भी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। पिछड़ा वर्ग आयोग का भी हमने पूर्ण रूपेण गठन कर लिया है। तमाम जिलों में हम ट्रिपल टेस्ट भी करवा चुके हैं। अब तमाम चीज़ें हमने जब करवा लिया है तो हम उसकी प्रारूप भी तैयार कर रहे हैं और वो प्रारूप भी अब अंतिम रूप है और हमें लगता है कि बहुत जल्द अब हम इस राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर के सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ गए। राज्य में 49 नगर निकाय हैं,
जिनमें से 13 निकायों में 2020 से ही चुनाव लंबित है, जबकि रांची समेत बाकी नगर निगम और निकायों में 2022 से चुनाव लंबित है। रघुवर दास ने कहा है कि निकाय चुनाव नहीं होने से राज्य को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक राकेश और विपिन की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में हो रही देरी पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव के साथ साथ अन्य आईएएस अधिकारियों को 14 अक्टूबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया और साथ ही आदेश दिया गया है कि उन तमाम अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई की जाए। अब इसको लेकर जहां एक तरफ सूबे की सियासत गर्म है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार मंशा पर सरकार की सवाल उठा रही है। इनका कहना है कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि राज्य में निकाय चुनाव हो। दूसरी तरफ कहना है सत्ता पक्ष का कि हम निकाय चुनाव की तमाम प्रक्रियाओं को पूरी कर चुके हैं, ट्रिपल टेस्ट खत्म हो चुका है, बहुत जल्द है निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हम रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ रोशन लाल जी आजसू पार्टी से जुड़े हुए हैं। रोशन जी, देखिए, नगर निकाय चुनाव बेहद जरूरी है, ये सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि इस वजह से फंड भी रुका हुआ है, दूसरी तरफ राज्यों का विकास रुक गया है, तीसरी तरफ जो खासतौर पर शहर की जनता है वो अपने जनप्रतिनिधि के पास नहीं पहुंच पा रही, चूंकि जनप्रतिनिधि है नहीं और लगातार उन्हें दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। मतलब कुल मिलाकर शहर की जनता को सबसे ज्यादा परेशानी नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है कि नगर निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण आज पूरे शहर की जनता त्रस्त है। उनको सरकारी कार्यालय का दफ्तर का चक्कर लगा लाकर उठा खार बैठे हैं। अगर नगर निकाय के चुनाव होगी तो उनको नया जनप्रतिनिधि मिलेगा और उनके माध्यम से जनताओं को समुचित योजनाओं का लाभ मिलेगा, उनका काम बहुत अच्छे से होगा। आज मैं बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, तो जो ट्रिपल टेस्ट का जो मामला था, हमारे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जो सुनवाई भी हुई, लेकिन अभी तक वो ट्रिपल टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ। और पूरे शहर में जो मतदाता हैं, वो मतदाता का वोटर लिस्ट अब तक सरकार के पास तैयार नहीं है। जिस तरह से पेशा कानून को इन्होंने लटका के रखा है, उसी तरह नगर निकाय के चुनाव को भी इन्होंने लटका के रखा है। और ये सरकार की मंशा है ही नहीं कि हम नगर निकाय को चुनाव हम संपन्न कराएंगे। और इस तरह से राज्य की जनता जो है, नगर निकाय के लोग हैं, नली गली का समस्या से जूझ रहे हैं। इसका समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। केवल यहाँ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और यहाँ लोगों को धोखे में रखेंगे। अब कराएंगे, कब कराएंगे? तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जो इस मंच पे जो बैठे हुए हैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, उन लोग कट ऑफ डेट क्यों नहीं बताते हैं कि हम कब करेंगे? सरकार अधिसूचना जारी करे कि हम फलाना महीना में नगर निकाय के चुनाव करेंगे, फलाना महीना में हम जो है पेशा कानून को लागू करेंगे, लेकिन सरकार का नीति और नीयत सही नहीं है। हमारे साथ बैठे हुए हैं सभी जो भी हमारे मंच में हैं, वो बता नहीं पाएंगे कि हम सरकार में रहकर पंचायत नगर निकाय का चुनाव हम कब कराएंगे। अच्छा, नहीं, क्यों लगता है आप लोगों को रोशन जी कि सरकार जो है नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है, उनकी मंशा ही नहीं है? क्यों ऐसा लगता है? इनके पास तैयार ही नहीं है, ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं किया है। लोग चाहते हैं कि अगर ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लेंगे तो हमारे लोग चुन के नहीं आएंगे। इनकी तैयारी नहीं है। इन्हें चाहते हैं कि नगर निकाय के चुनाव में हमारे लोग आए। अगर पिछला आंकड़ा आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से और बाकी अन्य दल से वो लोग चुनकर हमारे नगर निकाय के चुनाव में आए। उनको लगता है अगर नगर निकाय का चुनाव होगा तो हमारा संगठन कमजोर हो जाएगा। हम शहर में कहीं भी हम अपना अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कहीं खाता नहीं खोल पाएंगे। ऐसा इनका सोच है। चलिए, सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी का कि सरकार को पता है कि शहर में उनकी दाल नहीं गलने वाली है, इस वजह से मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांतो मुखर्जी का रुख करते हैं। भाकपा माले से हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी जुड़े हुए। सुशांतो दा, क्यों मतलब शहर की जनता को कम से कम उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है? कम से कम उनके अधिकार दिया जाए, अपने जनप्रतिनिधि को वो चुन सके, नगर निकाय चुनाव कराया जाए। जनवरी में ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि 4 महीनों के भीतर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर आप नगर निकाय चुनाव कराएं। अप्रैल तो कब का पार हो चुका है, अप्रैल पार हुए भी 5 महीने बीत गए। अब भी सरकार का कहना है कि सत्ता पक्ष लगातार ये बात को रख रही है कि अब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। एक कट ऑफ डेट बता दीजिए कि अमुक तारीख को खत्म हो जाएगी ट्रिपल टेस्ट और हम चुनाव करा लेंगे। ट्रिपल टेस्ट की जो बात है करीब करीब वो समाप्ति की है। अब आगे काम होगी। निश्चित तौर पर चुनाव कैसे नहीं होंगे भाई? हम लोग चुनाव चाहते हैं। विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उसके रिजल्ट देख लिए। अब शहर के चुनाव हो गए, उसमें भी रिजल्ट देखेंगे। टोटल जो ट्राइब का बात करते सब गायब हो गए।
28 में से 27 सीट ले आए, 5 रिजर्व में से 5 रिजर्व हम लोग लोकसभा लेते आए। तो इस तरह से शहर में भी यही हाल होंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ये डर रहे कि भाई चुनाव करा देंगे तो हम लोग का सीट घट जाएंगे। यहाँ ऐसे बात नहीं है, सीटों पर अधिकार रहेगा क्योंकि सरकार काम कर रही है, सरकार के काम देखे जा रही है, जनता देख रहे हैं, जनता वोट करेंगे, नेता नहीं, जनता वोट करेगी या जनता तय करेगी। तो अधिकार दीजिए न सर वोट करने का, चुनाव करवाइए। जी निश्चित तौर पर होगी। मुखर्जी जी से हम कहना चाहते हैं जी जी कि आखिर में हाईकोर्ट को संज्ञान क्यों लेना पड़ता है? देखिए ये शुरू से आपको अगर देख लेंगे 2000 से लेके अभी तक आपको भी 16 साल तक आपको हाईकोर्ट ही चलाए हैं, ठीक है। अभी ये नहीं चला रहे लेकिन हम लोग काम कर रहे। आपको ग्राम सभा का भी देख लीजिएगा, अभी भी जो हमारे करने खोज रहे। और इधर आपका जो ये चुनाव जल्द से जल्द होगा। डेट तो देखिए इस चैनल के माध्यम से नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग सरकार में रहते हुए ये बात पक्की है कि जल्द से जल्द ये चुनाव होगी। जी देखिए ठीक है, चुनाव होगी और होनी भी चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, अब मानना साफ तौर पर अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि तमाम जो पदाधिकारी जिसके निकाय चुनाव के लिए जिम्मेवार हैं उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। अब मानना याचिका पर उन्होंने सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अब तो चार्ज फ्रेम करने की जरूरत पड़ चुकी है और कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है। जी निश्चित तौर पर देखिए काम नहीं होगी तो निश्चित हाईकोर्ट सामने आते ये न्यायालय के नियम में आना है। लेकिन इस तरह से सरकार जो कह रही है, जो बातें रखी जा रही है हर पार्टी की तरफ से कि भाई चुनाव के लिए हम लोग तैयार है, हमें लगता है कि इस डेट से पहले जो लंबी डेटें अभी आई है, डेट से पहले निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आएंगे। जी मतलब 14 अक्टूबर से पहले जी कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगी। बड़ी और ये चुनाव बड़ा जल्द होंगे। जी चलिए राफिया जी, साफ तौर पर कह दिया गया अगली तारीख से पहले कुछ ना कुछ तो फैसला ले लिया जाएगा। तारीख इनको देने का काम है और ये सिर्फ कहते हैं कि मिलेगा क्या मिलेगा? दलितों को 12% आरक्षण मिलेगा और पिछड़े भाई बहनों को 27% आरक्षण मिलेगा। पेशा कानून लागू होगा, यूजीसी पीजी की मुफ्त परीक्षा बेटियों को मिलेगी। इसके साथ ही साथ रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कब मिलेगा? सपने में मिलेगा। हेमंत जी के सपने में आएगा और हेमंत जी सपने में ये सारे चीजों को पूरी करेंगे। क्योंकि आप सोचिए ये अपनी रैलियों में एक हाथ में संविधान लेकर के तो घूमते, पर संविधान पकड़ने से नहीं होता, संविधान दिल में बसाना चाहिए। तभी आप सोचिए कि भारतीय संविधान के 74th संशोधन में 1992 में, जिसमें कि नगर निकाय चुनाव को जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वो अधिकार की तो ये मतलब पालन नहीं कर रहे हैं। माननीय न्यायालय इनको लथाड़ दे करके इनके कर्तव्यों को याद दिला रहा है, पर ये क्या कर रहे हैं? ये अपने कर्तव्य को भी याद नहीं कर रहे और जो लोकतांत्रिक अधिकार है उस अधिकार से भी जनता को वंचित रख रहे हैं। तभी जाकर के आज हमारा जो शहर है वो एक विकसित होने की जगह आज उसका जो ग्राफ है वो ग्राफ डाउन होते जा रहा है। और मैं ये डर की बात बताऊं, इनको डर किस बात का है? इनको डर इस बात का है कि अगर नगर निकाय चुनाव करेंगे ट्रिपल टेस्ट के बाद कहीं पिछड़े भाई बहनों को उनका अधिकार इन्हें नहीं देना पड़े। तो पिछड़े भाई बहनों को अधिकारों से वंचित रखने के लिए ये नगर निकाय चुनाव नहीं करवा रहे। आप सोचिए कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण 1800 करोड़ जो केंद्र का अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान से इस झारखंड को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये इंडिया अलायंस वंचित रख रही है। आप आज जाकर के सड़कों का हालत देखेंगे तो किस लेवल पे सड़कों का हालत ये सरकार कर चुकी है। कचरा फेंका हुआ रहता है, जल की आपूर्ति नहीं होती। अगर केंद्र हर घर जल योजना चलाती है तो उस योजना को ये सरकार रोकने का काम करती है। निचले पायदान में हमें सभी चीजों को तो ये सरकार रोकने का काम कर रही है। केंद्र, आप सोचिए कि कितना अच्छा आयुष्मान भारत कार्ड का सौगात दिया गया था झारखंड वासियों और पूरे देश को, पर ये जो सरकार है झारखंड को भी कहीं ना कहीं अपने अनुदान नहीं मिला करके झारखंड को भी वंचित रखा। इसके साथ ही साथ ये जो सरकार है, ये सरकार विकास विरोधी सरकार है। इससे ये साबित होता है कि आप सोचिए कि यहाँ की जो खेती, मतलब जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो पूरे इंडिया को आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो हमारे किसान भाई बहनों को, चाहे वो मखाना बोर्ड करके हो, चाहे यहाँ के जो महुआ, जो यहाँ की फसल है, उस फसल को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में ला करके हो। पर ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो इंडिया अलायंस है, आपको याद होगा नगरी में किस तरीके से वहां के भाई बहनों ने सड़क पे मिट्टी ला करके बिछा दिया था और उसमें रोपा रोप रही थी। ये सरकार चाहती तो कई बंजर जमीन का यूटिलाइजेशन करती। अभी हमारे भाई कह रहे थे ना,
जमीन की कमी नहीं है। तो जमीन की जब कमी नहीं है मेरे भाई, तो खेती हरी जमीन क्यों? और अगर आप इतनी ही हमारे नगर के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं तो अभी तक नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं? 6 साल में आप लोगों को तो बहुत वक्त मिल गया। 6 साल में आप लोगों ने कई मतलब अपने नेताओं को कई कुछ बांटा। आप लोग अपने आपस में सत्ता के लिए लड़ाई किए। लड़ने के लिए आपके पास टाइम है। झारखंड को आग में झोंक करके 72 घंटे बाहर गायब होने के लिए टाइम है। हैदराबाद जाने के लिए टाइम है। रिजॉर्ट जाने के लिए टाइम है। पर क्या आप सोचिए कि नगर निकाय चुनाव कराने के लिए टाइम नहीं है? ये बड़े बड़े वादा करके आए थे कि हम आरक्षण देंगे, तो ये आरक्षण से बैकआउट करने का एक इनका तरीका है। क्योंकि देखिए, अगर नगर निकाय चुनाव अगर हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर ये दूध का दूध और पानी का पानी होने से बचना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उंगली उठाती है। हम उंगली उठाते हैं, मैं कह रही हूं, हम उंगली उठाते हैं। उन सारे अत्याचार के खिलाफ हम उंगली उठाते हैं जो अत्याचार ये लोग करते हैं। आप सोचिए कि कॉलेजेस में, ये शहरी क्षेत्र में जितने भी कॉलेजेस है, उसके 500 मीटर डायमीटर में शराब की, मदिरा की दुकानें नहीं होनी चाहिए। आप आज भी अगर जाकर देखेंगे तो रांची विश्वविद्यालय का जो शहीद चौक है, उस शहीद चौक के बगल में, जूस दुकान के बगल में खुलेआम गुटखा तंबाकू मिल रहा है। तो कहां झारखंड में बैन है? तो इस तरीके से ये झारखंड का डेवलपमेंट कर रहे हैं। और एक और बात मैं बोलते चलूं आयुष जी, अगर ये झारखंड में नगर निकाय चुनाव करते हैं तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पर आप सोचिए कि ये हमें तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही नगर निकाय चुनाव, ट्रिपल ड्रेस, सब कुछ कह रहे, पर माननीय न्यायालय, क्या न्यायालय से बड़ा कोई होता है? क्या संविधान से बड़ा कोई होता है? नहीं होता। हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है। हमारे लिए हमारा धार्मिक ग्रंथ हमारा संविधान है। जब आप संविधान को हाथ में लेकर के चलते हैं तो इतना दम होना चाहिए कि उस संविधान को अपने दिल में और जो जुबान से निकली हुई बात को नियमों का उल्लंघन ना हो और जो संविधान में लिखा हुआ कम से कम उतना ही मान लें। निश्चित तौर पर ये तो हर भारतीय की कह सकते हैं कि भूमिका होनी चाहिए कि संविधान में जो है उसकी अवहेलना ना हो और कम से कम कोर्ट के आदेश की अवहेलना ना हो। देखिए आयुष जी, ये इंडिया अलायंस है, इनको लोकतंत्र की हत्या करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। नगर निकाय चुनाव न होने की वजह से राज्य की जनता, खासतौर पर शहर की जनता परेशान है। छोटे से छोटे काम के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि पिछले 6 साल से लगातार जिस तरह शहर की सरकार की कमान ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, क्या आगे भी यही होने वाला है या जल्द जनप्रतिनिधि मिलेंगे शहर की जनता को? नगर निकाय चुनाव के न होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और 3 IAS अधिकारियों को, जिनमें मुख्य सचिव भी शामिल है, सशरीर हाजिर होने का आदेश सुनाया गया। साथ ही उन तीनों अधिकारियों पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। चलते अपने अतिथियों के पास। डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, कब तक ब्यूरोक्रेट शहर को संभालते रहेंगे? जनप्रतिनिधि कब मिलेंगे? कब तक सिर्फ सरकारी दफ्तरों में ही काम होता रहेगा अब शहर की जनता का? क्या जनप्रतिनिधि उनको मिलेंगे कि उनके काम आसान हो सके? से एकदम जनप्रतिनिधि मिलेंगे। ट्रिपल टेस्ट का जो मामला था वो समाप्त हो गया, जो सर्वेक्षण हो रहा था पूरा हो गया। अब राज्य सरकार द्वारा इस मामले को निर्वाचन पदाधिकारी का निर्वाचन आयोग में जाएगा, घोषणा उनको करना है। चुनाव निश्चित रूप से होगा, लंबित है, चुनाव होगा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे अधिकार मिलेंगे, जिनका जो अधिकार है, अधिकार से कोई वंचित नहीं होगा। लेकिन पिछले 5 साल से तो है ना सर? है, मैं जवाब दे लूं। पहले वो बोल रही थी अभी कि केंद्र सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए वो किया। मैडम, आपको स्मरण नहीं है? किसान आंदोलन में 700 किसान हताहत हुए। जो किसानों के ऊपर आप लोगों ने लाठी चलवाया, कर रही है, बच्चों का क्या हुआ? खेती हरी जमीन को समय दिया गया है, आपने अपनी बातें रख ली, जवाब सुन बोल रही है कि अब मेरा अंतिम वक्तव्य है, वो इंटरवेन करके अपने चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मनोज, बात पूरी आप लोगों को ऐसा करेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगा मैडम। अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। नहीं है पार्टी का किसी भी
आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं भारतीय है। जनता पार्टी का किसी नेता में दम नहीं है आप सत्ता जो राष्ट्रीय जनता दल की आवाज को दबा सके। जवाब दीजिए डॉक्टर मनोज। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के बात करके देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। समाज बांटने वाला, समाज तोड़ने वाला, संविधान तोड़ने वाला। आज संविधान की बात करते हैं आप। संविधान में आपने क्या किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माता आएंगे राफिया जी, वो जो किया वो तो सब आप लोग क्या किया? ट्रेन बता भेज दीजिए, दिया, विस्तार से रेलवे बता भेज दीजिए दिया, क्या किया। एयरपोर्ट भेज दिया। आप बड़ी आप बात करते हैं। सर, आप पूंजीपतियों की नगर निकाय चुनाव सरकार की बात जी कर रहे नहीं, हैं। ये क्यों चली गई केंद्र में? जब आप बात करेंगे तो मैं भी बोलूंगा। संविधान में नगर निकाय ये चुनाव डाइवर्जन का है, प्रावधान डाइवर्जन। नहीं, डाइवर्जन आप है। डाइवर्जन। नगर निकाय का चुनाव यहाँ होगा। सरकार कटिबद्ध है, संवेदनशील है, प्रक्रियाधीन है। चुनाव होगा, अधिकार मिलेगा। जब बोला ट्रिपल टेस्ट का मैटर सपने। समाप्त हो गया, सर्वेक्षण पूरा हो गया, अब मैटर चला जाएगा निर्वाचन के यहाँ। निर्वाचन पदाधिकारी अपना निकालेंगे, चुनाव आयोग निकालेगा कि कब डेट होगा, कब चुनाव होगा। चलिए इसलिए निर्वाचन- भारतीय जनता पार्टी यही गुमराह करने का इन लोगों को सिखाया ही जाता है कि इस तरह का काम करो। वहां जनता को दिग्भर में इतना दिन से तो आप कुछ किए नहीं ठीक जनता है, के देखिए, लिए। राजनीतिक राजनीतिक डॉक्टर मनोज, राफिया जी, राजनीतिक आरोप उनके प्रत्यारोप लिए आपने एक क्या तरफ किया? है, दूसरी तरफ कोर्ट को आप लोग संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं ना। मतलब निश्चित अगर कोर्ट रूप ने से चार्ज फ्रेम करने का आदेश माननीय दे दिया है, कोर्ट निश्चित के तौर पर ये बात हो आदेश गई है। पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनका आदेश को अक्षरशः पालन किया जाएगा। जो डेट है, जो तिथि मिला है, उस तिथि तक सरकार कुछ न कुछ कदम उठाएगी और पॉजिटिव कदम होगा। चलिए 14 अक्टूबर को मुख्य सचिव समेत 3 आईएएस अधिकारियों को पेश होना है झारखंड हाई कोर्ट में, और यह मामला नगर निकाय चुनाव को लेकर है और कोर्ट के आदेश का अवमानना का मामला है। अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और साफ तौर पर आईएएस अधिकारी जो कि निकाय चुनाव कराने के लिए जिम्मेवार हैं और उन्होंने चुनाव नहीं कराया है, उन पर साफ तौर पर अब अवमानना का आरोप लग गया है। आरोप गठित किया जाएगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा और आरोप गठन को लेकर 14 अक्टूबर को सुनवाई भी होने वाली है। हालांकि सत्ता पक्ष का यह दावा है कि 14 अक्टूबर से पहले कोई ना कोई फैसला ले लिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बहुत जल्द निर्वाचन आयोग को तमाम रिपोर्ट दे दिए जाएंगे। हो सकता है बहुत जल्द निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय चुनाव के डेट भी अनाउंस कर दिए जाए। लेकिन जब तक नहीं होता है, राज्य की जनता के मन में सवाल है कि चुनाव कब होगा या होगा भी या नहीं। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे थे। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राफिया नाज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। राफिया जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी जुड़े हुए थे भाकपा माले से। सुशांत होता, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। रोशन लाल जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। रोशन जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।